इमोशन का कोई गेम नहीं है दुनिया में भाई। औरतें आधा सन्यासी होती हैं। सन्यासी कौन? जो अपना घर छोड़ दे, वो सन्यासी। और औरतें शादी के वक्त अपना घर छोड़ के आती हैं, दैट मीन्स दे आर हाफ सन्यासी। अब वो हाफ सन्यासी जब आपके घर में आया और बाहर गोली चली और आप चारपाई के नीचे घुस गए, तो वो डिसअपॉइंट नहीं हुई कि अरे तू तो मेरे घर घोड़े बैठ गया था तलवार वलवार लगा के 100 लोग लेके, और तू इसके नीचे जा रहा है। औरतों को सबसे बड़ा दर्द होता है जब आप उनके ऊपर शक करते हो, आप उनका मोबाइल चेक करते हो। ये सब आदमियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पावर है वहां वुमन है। भाई पार्वती जी शंकर जी के साथ जा ही नहीं सकती। भाई सीता जी को पता था कि मेरा आदमी भगवान है, क्लियर थी इस बात पे वो, तब उन्होंने राम का त्याग नहीं किया। 14 साल उनके साथ जंगल में रही। आज तो नीले वाले ड्रम में बैठा दे रही। आपने किसी का घर छोड़वाया है तो किसी ताकत पे तो छोड़ाओगे। आपके पास वो ताकत ही नहीं है। वजह ये है कि हमारे लड़के सॉफ्ट हो गए, कमजोर हो गए। जनरेशन खा खा के ये लोग इनको ज्वार की रोटी खानी चाहिए, बाजरे की रोटी खानी चाहिए, 1000 दंड बैठक मारना चाहिए, कम से कम 50 सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ताकत ही तो है। तो मेंटली जो धनुष तोड़ेगा सीता जी उसी के साथ जाएंगी। पता नहीं लोग कब सीखेंगे इस बात को। ये डीओ लगा रहे हैं, अब वो डीओ का ऐड आ रहा है कि एक लड़का कॉलेज जा रहा है, उससे कोई लड़की कॉलेज में बात नहीं कर रही, दूसरे दिन वो एक डीओ लगा के जा रहा है, जैसे डीओ लगा रहा है रास्ते में परियां गिर रही है। ये जाहिल ऐसा कहीं होता है? हा? वो 500 मीटर चलता, कहता सर बहुत अंदर से सर नहीं है चल पा रहे सर। इनके साथ स्त्रियां रहेंगी? इनके साथ कौन रहेगा बताओ यार। अरे जिम खुले चारों तरफ, कहीं नहीं जा सकते, जिम ही चले जाओ यार। कितनी प्यारी जगह है जिम। योग नहीं कर सकते हो, ध्यान नहीं कर सकते तो जिम तो चले जाओ। 1 घंटा हर लड़के को जिम देना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ 3 जगह जाओ, एक लाइब्रेरी, कुछ सोचने को मिलेगा, कोई विजन मिलेगा। नॉवेल्स पढ़ो, नॉवेल भी अजीब अजीब सी पढ़ रहे हैं। पहले लोग नॉवेल्स लिखते थे तो थीम होता था, हिस्ट्री का होता था, सोसाइटी का होता था, थीम्स होती थी। जैसे चित्रलेखा है, थीम है, वुमन थीम, सेक्स थीम है उसकी। अब पढ़ना ही नहीं है तो दिमाग विकसित कैसे होगा? तो मैं कहता हूं लाइब्रेरी जाओ, जिम जाओ और मंदिर जाओ। मंदिर जाओगे, ध्यान करोगे, आध्यात्मिक ताकत बढ़ेगी, विजन बढ़ेगा। ये जाते ही नहीं। ये तो परी की शर्ट पहनना चाहते हैं। मैं एक शादी गलत है कि कर्म रियली उसकी वजह मैं बताऊं, देयर इज नो मनी फॉर मेहनत। हमारे देश में एक कहावत है जो बिल्कुल गलत है कि कर्म का फल मिलता है, नहीं, ज्ञान का फल मिलता है। कर्म का फल मिलता तो रिक्शा वाला बहुत अमीर होता। कितनी मेहनत करता है वो। ज्ञान का फल है, जिसकी समझ जितनी ज्यादा है उसके पास उतना ज्यादा पैसा है। समझ का पैसा है। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। ट्रू। मैं अगर मुकेश अंबानी को जाके बोलूं कि सर मैं आपको एक फार्मूला देता हूं और आपकी कमाई 100 करोड़ पर डे है, वो 500 करोड़ पर डे हो जाएगी, आई विल बी गॉड फॉर हिम। अरे कहेगा ओझा जी बताओ कितने चौपर तुम्हारे नाम करवा दूं, एंटीलिया आधी तुम्हारी। तो इसलिए हेटरेट पैदा होती है। वो साइकोलॉजी है उसकी। ये साइकोलॉजी, इट्स अ साइकोलॉजी कि वर्कर्स दे हेट कैपिटलिस्ट। इसीलिए फोर्ड ने अपने ऑफिस के सामने अपनी एक मूर्ति लगवा रखी थी। और अपने वर्कर एलिमेंट भी तो है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो अमीर बना है, जो पावरफुल बना है ना, उसने कुछ बदमाशी करी होगी। सब करना चाहते हैं पर हिम्मत चाहिए ना। मतलब झूठ बोलना एक आर्ट है, सच बोलना आर्ट थोड़ी है। भाई इफ यू आर सेइंग कि सूरज चमकता है, ये तो सच है, सब मान लेंगे। बट इफ आई से कि द सन शाइन्स बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल पावर्स ऑफ अवधूत एंड आई प्रूव इट एंड 1 बिलियन 50 करोड़ में से 70 करोड़ बिलीव करने लगे, दैट इज टैलेंट। अगर झूठ बोलना आर्ट है, चाहते सब है, बोल नहीं पाते। आपको आंख में आंख डाल के बोलना है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए चेहरे पे। बहुत लोग कहते हैं भैया हम झूठ नहीं बोल पाते, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते हैं। वो ऐसा नहीं कि बोलना नहीं चाहते, चाहते हैं, पर
तो हर वो काम करने के लिए जिसको सोसाइटी प्रोहिबिट करती है, उसके लिए हिम्मत चाहिए। कॉन्सेप्ट कहता था ना, तो मैं कहता हूँ देख भाई, अगर तेरा बच्चा है और तू अपने बच्चे को डेली चॉकलेट नहीं देता, तेरा नेबर देता है, तो वो उसको पापा बोलेगा, ये कंफर्म है। सिंपल सा गेम है। तो हर वो आदमी जिसको तुम मजा देते हो, मतलब तुम घर पहुंचे और महीने के लास्ट में 5 लाख मदर को, 5 लाख फादर को, तुम्हारी बहन मिल ले आई 10 लाख उसको, तो हर आदमी कहेगा कि भैया तो भगवान की तरह है। इसको मैं कॉन्सेप्ट बोलता हूँ कि अगर आप मजा दे सकते हो दूसरों को तो आप राजा हो। कॉन्सेप्ट ऑफ बाहर से कुछ नहीं पढ़ना होता, जैसे लोग कहते हैं ना ज्ञान के लिए ध्यान संतों के पास, कुछ नहीं, आपको अवेकन देखना है। ये पूरी दुनिया एक ज्ञान है, बस हमें कॉन्शियस होकर चीजों को देखना है। डेजर्ट में बारिश नहीं होती क्योंकि वहां पेड़ नहीं है, यानी जहां पेड़ होंगे ऑक्सीजन होगा, वहीं बारिश भी होगी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि पूरी जिंदगी गिव एंड टेक पे चलती है। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। बस ये सिंपल कॉन्सेप्ट, और इसीलिए कुछ लोग गरीब रह जाते हैं और कुछ लोग अमीर बन जाते हैं। यार बेसिकली तो आपको कुछ मिलेगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट, और इसीलिए कुछ लोग गरीब रह जाते हैं और कुछ लोग अमीर बन जाते हैं। गरीब इज बेसिकली कि आप, कोई गरीब होता नहीं है। अगर लोग गरीब पैसे की वजह से होते तो फिर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री, मतलब जिस गांव में वो थे, जहां से वो स्कूल जाते थे, तो डेली उनको पास पैसा नहीं होता था कि नाव वाले को पैसे दें, तो डेली स्विम करके जाते थे। अब तैरने में तो थकान होती है, तो उनके गांव के ही लड़के इस बात को बहाना बनाते थे कि तैरते हैं तो थक जाते हैं तो फिर पढ़ाई नहीं होती, पर वो उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते थे। बोलते थे तैरने से एक्सरसाइज होती है, बॉडी फिट रहती है, चुस्ती आती है। अब उसी एक चीज को गांव के 10 लड़के बहाना बना लिए, साहब नहीं तैरेंगे, तैर के पढ़ने जाएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। एक आदमी ने उसको पॉजिटिवली ले लिया और पढ़ाई की उस आदमी ने, एंड दैट पर्सन बिकम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसे मेरा दोस्त था, उसके फादर पॉलिटिक्स, पॉजिटिवली ले लिया और पढ़ाई की उस आदमी ने, एंड दैट पर्सन बिकम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसे मेरा दोस्त था, उसके फादर पॉलिटिशियन थे, तो मैं उसके फादर को देखता था कि लोग आते थे, नमस्ते करते थे, पैर छूते थे। मैं अपने फादर को देखता था, मैं बोलता था नहीं ये जो कहा जाता है अच्छा सब बेकार की बात है, खेल तो कहीं कुछ और ही है। ये तो बिल्कुल गलत बात सिखाई जाती कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, ईमानदारी से रहोगे, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। मैंने कहा ना, इसका आंसर कहीं और है। तो वो चीज़ें धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करता रहा, मैं देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा, तो चीज़ें अपने आप खुलनी शुरू होंगी कि नहीं, गरीबी का पैसे से कुछ भी नहीं। फॉर अ टाइम बीइंग ऐसा हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो, वो एक अलग बात है, बट यू आर नॉट गरीब। तो गरीबी का किससे लेना देना? पर्सपेक्टिव से। हाँ, गरीबी का लेना देना है, यू डोंट हैव अ थॉट, सोच नहीं है।